सर, आयुर्वेद अवतरण में केवल पुरुषों की ही ज्ञान प्राप्ति का वर्णन मिलता है। क्या किसी ऐसी स्त्री वैद्य का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है जिसने प्रत्यक्ष किसी से ज्ञान प्राप्त किया हो? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलता है। कई स्त्रियों के ऐसे रेफरेंस मिलते हैं, जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव से आयुर्वेद सीखा था। लोलाक्षी ने रघुनाथ प्रसाद जी से चिकित्सा शास्त्र सीखा था। मुरासा ने लोलिम्बराज से सीखा था। और प्रातिथेयी ने दधीची ऋषि से आयुर्वेद सीखा था। तो आज हम जिस स्त्री वैद्या का चरित्र देखने वाले हैं, उन्होंने तो प्रत्यक्ष भगवान विष्णु से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। उस स्त्री वैद्य का नाम है मालावती। प्राचीन काल में गंधर्वराज उपबरहण, इसकी पत्नी का नाम था मालावती, और वो खुद गंधर्व कन्या थी और चित्ररथ गंधर्व की ये कन्या थी, और उनका विवाह उपबरहण गंधर्व से हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इनका चरित्र आया है और वो कहते हैं, उपबर्हण भार्याहम कन्या चित्ररथस्य च वधूः गंधर्वराजस्य कांत भक्ता सदा द्विजा साध्वी मालावती नामना परमा प्रेयसी वरा। ये जो उपबर्हण थे, इनको वशिष्ठ ऋषि के द्वारा परम दुर्लभ हरि मंत्र की दीक्षा मिली थी, और वो गंडकी नदी के तट पर कड़ी तपस्या कर रहा था, और उसकी जो पत्नी है मालावती, वो उनके साथ तपस्यारत थी। कुछ काल के बाद वो एक दिन पुष्कर तीर्थ में जा रहा था, तो रंभा के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई उपबर्हण की। अब उपबर्हण के शव को लेकर मालावती विलाप करने लगी, और वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि अपने पतिव्रतत्व के तेज से उसने देवताओं को श्राप देने का प्रारंभ किया। तो इसके कारण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु छोटे बालक के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए और उनको सांत्वना देने लगे। तो उसने पूछा भगवान विष्णु को, और उसने पहचाना कि ये भगवान विष्णु है। उनके पैरों में गिरकर वो विलाप करने लगे और कहने लगे कि हम तो तपस्यारत थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, तो ये हमें ऐसा श्राप और मेरे पति की ऐसी अकाल मृत्यु क्यों हो गई, और फिर असमय मृत्यु होने के क्या कारण है। तो भगवान विष्णु ने उनके सामने प्रत्यक्ष धर्मराज यमकन्या और काल को उपस्थित किया और उनसे प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर धर्मराज यम और मालावती, इनका मृत्यु, कर्मफल, इन विषयों पर बहुत गहन चर्चा हुई, जो हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 14वें और 15वें अध्याय में प्राप्त होती है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि महासती सावित्री ने प्रत्यक्ष यम से संभाषा करके अपने पति सत्यवान का प्राण फिर से प्राप्त किया था, उनको फिर से जीवित किया था, वैसे ही चर्चा मालावती ने धर्मराज यम से की है। और उसके बाद में धर्मराज यम ने उनको विष्णु के शरण जाने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने पति के प्राणों पर अड़ी रही। अब जो ब्रह्मवैवर्त पुराण का अगला अध्याय है 16वां, उसका नाम ही मालावती विष्णु संवादे चिकित्सा प्रणयने ऐसा है। मतलब मालावती और विष्णु के संवाद स्वरूप में चिकित्सा का ज्ञान मालावती को प्राप्त हुआ, ऐसा अध्याय का ही नाम है। तो मालावती ने भगवान विष्णु को पूछा कि त्वया यत् कथितो व्याधि प्राणिनां प्राणहारकः तत्कारणं च विविधं सर्ववेदे निरूपितं यतो न संचरेत व्याधिम दुर्निवारो अशुभावः तदुपायश्च साकल्यं भगवान वक्तुम इह अर्ति यद्यत् पृष्ठम अपृष्ठम वा ज्ञातम अज्ञातमेव वा सर्वैः कथयत तद् भद्रम त्वं गुरुः दीनवत्सलः। वो भगवान विष्णु को गुरु कह रही है, और वो दीनवत्सल कह रही है। वो कह रही है कि मुझे सभी जो मैंने पूछा है और नहीं पूछा है, ऐसे सभी ज्ञात अज्ञात व्याधियों की चिकित्सा मुझे बताओ, और जिन प्राणों जिसके कारण रोगी के प्राण नष्ट होते हैं, ऐसे जो रोग है उनके विविध प्रकार है और उनके विविध कारण है, उन सभी का निरूपण मतलब आयुर्वेद में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, तो मुझे इसका ज्ञान दीजिए। तो मालावती का वचन सुन के भगवान विष्णु ने उनको वैद्यक संहिता का ज्ञान देना प्रारंभ किया। संपूर्ण उस अध्याय में 88 सूत्रों में ये वैद्यक विद्या का वर्णन भगवान विष्णु ने मालावती को विस्तार से किया है।
जो मूलतः पढ़ने जैसा है। लेकिन जो शुरुआत के श्लोक है मैं आपके सामने बताऊंगा। मथित्वा ज्ञान मंत्रेण एव आयुर्वेद पयोनिधिम ततः तस्मात् उदाजन जन्नुः नवनीतानि कोविदाः एतानि क्रमशो दृष्ट्वा दिव्यां भास्कर संहिताम आयुर्वेदम सर्वबीजम सर्वम जानासे सुंदरी। तो विष्णु ने क्या क्या बताया? तो पहले आयुर्वेदावतरण बताया, भास्कर परंपरा का वर्णन किया, भास्कर संहिता का उल्लेख किया। वैद्य ये किसी के आयु का स्वामी नहीं है, वो आयु को घटाता या बढ़ा नहीं सकता, ऐसा सूत्र है। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना इतना ही वैद्य का कार्य है। त्रिपाद त्रिशिर षडहस्त नवनेत्र रूपी ज्वर का वर्णन किया। वात पित्त कफ यही व्याधि के कारण है, वात पित्त कफ यही मंदाग्नि के कारण है। व्याधियों के दोषज भेद होते हैं। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक होता है, उसको रोकना कठिन है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर है। भस्म उसका अस्त्र है, रुद्र देवता है। मंदाग्नि से भी ज्वर होता है। ऋतु के भेद, ऋतुनुसार आहार विहार परिचर्या बताई। व्याधियों के विविध नाम प्रकार संख्या बताई। कुल 64 प्रकार के रोग बताए और ऐसा कहा कि ये जो 64 रोग है ये मृत्यु कन्या के पुत्र है और जरा ये मृत्यु कन्या की पुत्री है। तो अपने 64 भाइयों के साथ जरा भूतल पर भ्रमण करके मनुष्यों को रोगग्रस्त करके मृत्यु समीप ले जाती है। जो नित्य आंखों को धोता है, नित्य व्यायाम करता है, पादतल शिर अभ्यंग करता है और कानों में तेल डालता है, उसके समीप कभी जरा और व्याधि नहीं आती। जो भूख लगने पर ही खाता है, प्यास लगने पर ही पानी पीता है, तांबुल सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं आती। जो मांस और दधी का सेवन करता है उस पर वार्धक्य आक्रमण करता है। जो रात को दधी खाता है, जो रजस्वला के साथ उसके साथ रजस्वला अवस्था में मैथुन करता है, उसमें वार्धक्य जल्दी प्रवेश करता है। विरुद्ध आहार का वर्णन किया, दोष प्रकोपक हेतुओं का वर्णन किया, दोष प्रशमन के उपाय बताए। हेतु सेवन से विकृत वायु की उत्पत्ति आज्ञा चक्र में होती है, विकृत पित्त की उत्पत्ति मणिपुर चक्र में होती है और विकृत कफ की उत्पत्ति ब्रह्मरंध्र प्रदेश में होती है। विशेष संदर्भ बताया है। वायु की विकृति भी 3 प्रकार की होती है। शरीर क्लेशजनित वायु विकृति, मानसिक संतापजनित वायु विकृति और कामजनित वायु विकृति। विविध रसायन कल्पों का वर्णन किया और विशेष वर्णन आयुर्वेदा का जो अवतरण है उसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ने चारों वेदों को प्रकट किया, उसमें से अर्थ लेकर आयुर्वेद का संकलन किया, मतलब विषयों को इकट्ठा करके आयुर्वेद का संकलन किया। उसका प्रजापति को ये पंचम वेद भगवान ब्रह्मा ने दिया। प्रजापति ने ये पंचम वेद भगवान सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने 16 शिष्यों को ये आयुर्वेद सिखाया। उसमें धन्वंतरी, दिवोदास, काशीराज, अश्विनव, नकुल, सहदेव, यमराज, चवन, जनक, बुध, जाबाल, जाजली, पैल, करथ और अगस्ती, और इन्होंने अपने अपने तंत्र रचना की। ये 16 ग्रंथ चिकित्सा के बीज ग्रंथ है। मालावती ने आगे जाकर इन 16 के 16 ग्रंथों का अध्ययन किया, ऐसा भी संदर्भ है। तो भगवान विष्णु ने कहा ये सब बताने के बाद कि मेरे पास ऐसी दिव्य औषधियां हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के बाद 7 दिन हुए हैं तो उनको 7 दिन के अंदर पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो मालावती ने इस संपूर्ण वैदिक विद्या को ग्रहण किया और अपने गुरु भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में उन दिव्य औषधियों का प्रयोग करके अपने पति उपबर्हण को पुनर्जीवित किया। इस संवाद में भगवान विष्णु के मुख में ऐसा एक सूत्र आया है जो आज भी हम सभी पूजा विधि में कहते हैं। वो सूत्र है अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। तो मालावती ने अपने उपबर्हण पति को जीवित करके वो फिर से गंधर्वपुर चली गई और भगवान विष्णु को गुरु मानकर वहाँ अध्ययनरत रही और उसने जो वैदिक विद्या सीखी उसका उपयोग करके कई रुग्णों को स्वास्थ्य, आयु और बल प्रदान किया, ऐसा रेफरेंस है। अगले ब्रह्मवैवर्त पुराण के 18वें और 19वें अध्याय में वर्णन है कि ये मालावती ने वशिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण स्तवन, ब्रह्मांड पावन कृष्ण कवच, संसार पावन नाम का शिव कवच और शिव स्तवराज ऐसे स्तोत्रों की भी रचना की। मतलब वो संस्कृत में स्तोत्र रचना करना भी जानती थी, उसको इतनी विद्या थी।
प्राचीन काल में मालावती जैसी कई स्त्रियां थी जो ग्रंथ रचना करती थी, सूत्र स्तोत्र रचना करती थी, वैदिक विद्या का अध्ययन करती थी, चिकित्सा करती थी, लेकिन हम इस इतिहास को भूल गए। हमें सावित्री का इतिहास तो पता है कि जिसने यम से सत्यवान का प्राण वापस लाया, लेकिन हम मालावती को भूल गए। तो जैसे हम सावित्री का आख्यान जानते हैं, वैसे आज से हम मालावती का आख्यान भी ध्यान में रखेंगे। और मैं जैसे मालावती ने अपने अध्ययन से कई रुग्णों को स्वास्थ्य प्रदान किया, वो शक्ति हमारे भीतर प्रविष्ट हो, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करेंगे। और आयुर्वेदावतरण का एक अलग प्रकार का संदर्भ हमें मिलता है जो भास्कर संहिता से प्राप्त होता है, और ये भगवान विष्णु ने मालावती को ये सिखाया। इसका स्पष्ट संदर्भ ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।